हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारा सेकंड कंपाउंड है पोटाशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक, तो K2Cr2O7 क्या होता है, दैट इज़ कि पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ कॉमन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड as an oxidizing agent in various laboratory and industrial application। that is कि पोटाशियम डाइक्रोमेट लैब एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट है। ठीक है, और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कब, लैब्स में एंड इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, it is a crystalline ionic solid with a very bright red orange color। it is also known as potassium dichromate, ये शायद bichromate। it is also known as potassium bichromate, bichromate of potash एक्सेट्रा। दैट इज कि ये एक क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है जिसका ब्राइट रेड ऑरेंज कलर होता है, और ये कॉमनली या हम इसको पोटाशियम बाइक्रोमेट के नाम से भी जान सकते हैं, या बाइक्रोमेट ऑफ पोटाश भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजर कंपेयर्ड विद पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आप ये पॉइंट नोट करते जाएंगे और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप इसको रिटर्न में कन्वर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल्स। इट कन्वर्ट्स प्राइमरी एल्कोहल इंटू एल्डिहाइड और इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इफ हीटेड अंडर रिफ्लक्स। दैट इज कि यह एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है, यह प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, अगर इसको हम रिफ्लक्स करते हैं, रिफ्लक्स के साथ हीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट विद परमैंगनेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द सोल प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी एल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स, नो फर्दर ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल menthone may be prepared by oxidation of menthol with acidified dichromate। tertiary alcohol are not oxidized by पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दी गई है सारी की सारी, कि कहाँ कहाँ ये ऑक्सीडाइज करता है, कहाँ कहाँ इससे कौन कौन से कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होके क्या बनते हैं। ठीक है, तो यह आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो जैसे हमने पोटाशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम क्रोम आयरन स्टोन, इसी तरह से पोटाशियम डाइक्रोमेट भी क्रोम आयरन स्टोन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रोम आयरन स्टोन द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ क्रोमियम। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि क्रोम आयरन स्टोन जो है कि क्रोमियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओर है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। द कंसंट्रेटेड ओर इज मिक्सड विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड ए लिटिल लाइम एंड हीटेड ऑन द अर्थ ऑफ ए लेबोरेटरी फर्नेस एट 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। आई थिंक कि ये जो मैंने लाइन पढ़ी है और जो मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो दैट इज़ कि पोटाशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन में जो मैंने प्रोसीजर बताया था, इसमें और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस को छोड़कर कि वहाँ पर हमने K2CO3 का यूज़ किया था और यहाँ पर हम Na2CO3 का यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन एज इट इज़ है, वहाँ पर हमारा K2CrO4 बना था, यहाँ पर हमारा Na2CrO4 बन रहा है। ठीक है, प्लस इसके साथ फेरिक ऑक्साइड वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भी था एंड यहाँ भी है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट आपको चेंज करना है पोटाशियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कॉमन मिलती है हमें फ्रॉम क्रोम आयरन स्टोन पोटाशियम क्रोमेट वाली। ठीक, तो रिएक्शन हमारी हो जाती है FeO इंटू Cr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस 7O2 इज इक्वल टू क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट प्लस फेरिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके बाद फिर से वही चीज़ें हमें बतानी है जो हमने पोटाशियम क्रोमेट में बताया था।
द प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर व्हेन सोडियम क्रोमेट गोज इन सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है हम इसको वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर सोडियम क्रोमेट जो है सॉल्यूशन में आ जाता है। द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन सोडियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा येलो सॉल्यूशन है सोडियम क्रोमेट का, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं जहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन होता है, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसके बाद नाउ hot concentrated solution of sodium dichromate is treated with calculated quantity of potassium chloride when potassium dichromate is obtained। that is कि हमारा जो सोडियम डाइक्रोमेट हमें प्राप्त हुआ है इसको हम ट्रीट करते हैं एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी के साथ पोटाशियम क्लोराइड की, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड की जो हम क्वांटिटी लेंगे वो हमारी कैलकुलेटेड होगी। ठीक है, तो इसके साथ हम सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है K2Cr2O7, दैट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 398 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपने लैब में भी देखा होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट के डब्बे या बॉक्स रखे रहते हैं, आपने शायद यूज़ भी किया है। तो ये किस कलर का, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 398 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट इज़ मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, अगर हम इसको कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इजीली डिज़ोल्व नहीं होगा और अगर हम इसको हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है ये एक्शन ऑफ हीट। दैट इज़ कि अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देता है, यह देता है क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्रोमेट दैट मीन्स पोटाशियम क्रोमेट। ठीक है, पोटाशियम क्रोमेट देगा, क्रोमिक ऑक्साइड देगा एंड ऑक्सीजन देगा। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में आपको इजीली आप देख पा रहे हैं, जब हम K2Cr2O7 को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो क्या फॉर्म होता है K2CrO4 विच मीन्स पोटाशियम क्रोमेट, Cr2O3 विच मीन्स क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज की विद द कोल्ड एसिड रेड क्रिस्टल ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड आर ऑब्टेन। यानी कि अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को कोल्ड एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्रोमिक एनहाइड्राइड के क्रोमिक एनहाइड्राइड के रेड क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे पहले तो हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट को कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया था तो हमारी रिएक्शन CrO3 और KHSO4 के साथ कंप्लीट हुई थी। बट अगर हम इसको गर्म कर दें यानी कि K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने गर्म किया मिक्सचर को, तो क्या प्राप्त होता है हमें K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O एंड ऑक्सीजन, दैट इज की ऑक्सीजन हमें मिलती है। ठीक, तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या दिखाना है, एक्शन ऑफ कास्टिक एल्कलीज, दैट इज कि जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को एल्कलीज के साथ ट्रीट कराते हैं तो पोटाशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम K2Cr2O7 को KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पोटाशियम क्रोमेट बनता है, जो कि हमने पोटाशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन में भी किया था ये रिएक्शन। एंड जब हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो तब भी हमारा पोटाशियम क्रोमेट ही बनता है। ठीक, और इसके साथ Na2CrO4 प्लस H2O। ठीक, इसके बाद द येलो सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट व्हेन एसिडिफाइड गिव्स ऑरेंज रेड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन हमारी पहले भी आई थी कि जब हम पोटाशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा पोटाशियम डाइक्रोमेट फिर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने पोटाशियम क्रोमेट में भी रिएक्शन दिखाई थी कि क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल,
दैट इज़ कि क्रोमेट को जब हम एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, एंड जब डाइक्रोमेट को हम एल्कलीज के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्रोमेट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। फोर्थ नंबर थी प्रॉपर्टीज़ की। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 पर, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड विद अ सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ठीक, कि जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की सॉल्युबल क्लोराइड जैसे कि NaCl जो कि एक सॉल्युबल क्लोराइड होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं, और वो ऑरेंज रेड वेपर्स क्या है कि होते हैं क्रोमिल क्लोराइड के, यानी कि क्रोमिल क्लोराइड के ऑरेंज रेड वेपर्स हमें प्राप्त होते हैं। तो रिएक्शन हमारी किस तरह से होती है, K2Cr2O7 प्लस NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ये मिक्स करने के बाद क्या हमारा फॉर्म होता है, NaHSO4 प्लस KHSO4 प्लस H2O प्लस CrO2Cl2। इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेलम। पोटाश एलम आप सबने की होगी, यहाँ पर आती है क्रोमेलम। Chromalum is formed when SO2 gas is passed through acidified K2Cr2O7 solution at about 60 degree Celsius. That is कि जब पोटाशियम डाइक्रोमेट से SO2 गैस पास की जाती है, यानी कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से SO2 गैस पास की जाती है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या क्रिएट होता है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस मिक्सचर को लेते हैं प्लस 24 H2O के साथ, तो क्या हमारा बनता है क्रोम एलम, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 इंटू Sr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ठीक है, तो ये हमारी क्रोम एलम यहाँ पर फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ पोटाशियम।